बिपिन और कविता एक छोटे से गांव में रहा करते थे, जिसके शादी के 10 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण बिपिन और कविता को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, जिससे वो बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन बिपिन काम पे जा रहा था, तभी गांव के पुजारी मिले। क्या बात है विपिन, बहुत उदास लग रहे हो। अब क्या बताऊं पुजारी जी, लोगों के ताने अब सहे नहीं जाते। तुम उदास मत हो, भोलेनाथ है ना, सब ठीक कर देंगे। लोगों का क्या, बोलने दो जो बोलते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता है पुजारी जी, लगता है मेरे ही भाग्य में संतान सुख नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हो? मेरी मानो तो तुम देवघर कांवड़ लेके जाओ, वहाँ जाते ही हर असंभव संभव हो जाता है। ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। बिपिन पैसे लेकर घर वापस लौट जाता है और पत्नी कविता को सारी बातें बताता है, तो कविता कहती है, ठीक है जी, हम कल ही देवघर चलेंगे, सावन का महीना भी है। अगले दिन ही बिपिन और कविता कांवड़ लेकर नंगे पैर देवघर के लिए निकल जाते हैं, बोल बम का नारा लगाते हुए। बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम। दोनों देवघर पहुंच जाते हैं और जल चढ़ाते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी हमारे दुख से अनजान हैं। इस करुणा भरी आवाज को सुनकर भोलेनाथ बोले, हे पुत्री, तेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसीलिए तू अभी तक माँ नहीं बनी। लेकिन इतनी दूर देवघर नंगे पांव मुझे जल चढ़ाने आए हो, तो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ। बच्चे को देखकर दोनों बहुत खुश हो रहे थे। तभी भोलेनाथ बोले, इस पुत्र की आयु सिर्फ 5 वर्ष है। आयु पूरा होते ही ये पुनः मेरे पास आ जाएगा। बिपिन घबराकर बोला, क्या इसका मतलब ये पुत्र मुझे सिर्फ 5 सालों के लिए दिए हैं? बिपिन रो रो कर कई सवाल पूछता रहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और बच्चे को लेकर घर वापस आ जाते हैं। बिपिन ने अपने बेटे का नाम भोला रखा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। बिपिन और कविता भोला का देखभाल और परवरिश करने लगा। दोनों भोला को बहुत प्यार करता था, मानो पूरी दुनिया बन चुका था भोला बिपिन और कविता के लिए। अब तो उसे ये याद भी नहीं रहा कि 5 साल पूरा होते ही भोला उससे दूर हो जाएगा। 5 साल बाद सुबह सुबह बिपिन भोला को लेकर खेत जा रहा था, तभी फिर से पुजारी मिले। क्या बात है विपिन, आजकल नजर ही नहीं आते हो। ऐसी कोई बात नहीं है पुजारी जी, भोला के साथ कैसे दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, सो तो है, इतने सालों बाद बाप जो बने हो। अब तो भोला भी इस सावन में 5 साल का हो जाएगा। 5 साल सुनते ही बिपिन को झटका सा लगा और वो सीधे घर वापस लौट गया। ये देखकर पुजारी सोच में पड़ गया। इसे क्या हुआ, अचानक से चला गया। कविता, कविता, क्या हुआ जी, आप इतने घबराए क्यों हैं? क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि भोला 5 साल का होने वाला है? वो तो पुजारी जी ने भोला की 5 साल होने की बात कही, तो मुझे याद आया। याद करने से भी क्या होता, क्या भोला हमेशा के लिए हमारे पास रुक जाता? तुम चिंता मत करो, हम इस साल भी देवघर जाएंगे और भोलेनाथ से विनती करेंगे कि भोला को हमेशा के लिए हमारे पास रहने दे। दोनों ने फिर से भोलेनाथ पे जल चढ़ाई और सर पटक पटक कर विनती की, तो भोलेनाथ प्रकट होकर बोले, रुको बालक, भोला तो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैं तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। तथास्तु। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पे खुशी आ गई। ए जी, आपने सुना ना भोलेनाथ ने क्या कहा? अब भोला हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा। हाँ कविता, मैंने भी सुना।